तो आज सरफेस केमिस्ट्री के अगले पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्या होता है कि कोलॉइड्स बनाते वक्त जैसे कि पेप्टाइजेशन मेथड में, जैसे कि मतलब कोलॉइड्स के जितने भी मेथड हैं उनमें क्या है, हमने उनके अंदर इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया था। पेप्टाइजेशन में तो किया ही था, और वो जो शुरू वाला था ब्रेडिक्स आर्क मेथड उसमें भी हमने केवल डाला था। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए। तो वो इलेक्ट्रोलाइट कई बार ज्यादा ऐड हो जाता है, ये कई बार इम्प्योरिटी के फॉर्म में ऐड हो जाता है, वो हमको चाहिए भी नहीं होता, उतने अमाउंट में ऐड हो जाता है। तो क्या होता है कि हमें कोलॉइडल सॉल्यूशन को क्या करना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, उन्हें प्योर बनाना पड़ता है, मतलब उस इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन को मिनिमाइज करना पड़ता है। इसी को ही हम प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड कहते हैं। क्या होता है प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड? द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग द इम्प्योरिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट टू द मिनिमम रिक्वायर्ड लेवल इज नोन एज प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन। मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट हमसे गलती से ज्यादा कंसंट्रेशन में हो गया है, अब उसे हम मिनिमम कंसंट्रेशन में करें, यानी कि जितनी मिनिमम कंसंट्रेशन में हो पाए उतना हम कोलॉइडल सॉल्यूशन में रखें, क्योंकि वो इलेक्ट्रोलाइट एक तरीके से हमको चाहिए नहीं, पर कोलॉइडल सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी के लिए हमने उसको डाला है, तो इसलिए उसको मिनिमाइज करते हैं इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन को। उसी को ही प्योरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स कहते हैं। ठीक है, इम्प्योरिटी का मेनली मींस यहाँ पर जो कोलॉइडल सॉल्यूशन में है वो या तो इलेक्ट्रोलाइट है और या तो आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। तो इम्प्योरिटी के लिए एक और वर्ड हम यूज करते हैं, क्रिस्टलॉइड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट या आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जो मान लो जैसे NaCl इलेक्ट्रोलाइट है तो Na+ और Cl-, ये भी क्या है, ये इम्प्योरिटी तो ही है भाई। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो दो तरीके के आयंस से बना हुआ है, तो या तो इम्प्योरिटी हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट को या आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट को, दोनों सेम बात है। या फिर इम्प्योरिटी के लिए एक और वर्ड यूज होता है, क्रिस्टलॉइड्स। समझ गए मेरी बात? अच्छा, अब प्योरिफिकेशन मेथड्स में, इस कोलॉइड के प्योरिफिकेशन मेथड में हमें 3 मेथड पढ़ने हैं। पहला मेथड है डायलिसिस, दूसरा है इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड द थर्ड वन इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन मेथड। ये 3 मेथड से हमें प्योरिफिकेशन देखनी है कोलॉइडल सॉल्यूशन की। तो देखते हैं, आप इसे कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, तो जो अगला प्योरिफिकेशन मतलब जो पहला प्योरिफिकेशन का मेथड होता है वो होता है डायलिसिस। क्या होता है वो मेथड? डायलिसिस होता है। तो डायलिसिस पहले मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ, एनसीईआरटी का ही डायग्राम है जो आपका एनसीईआरटी ने बनाया हुआ है। तो डायलिसिस में क्या होता है, एक हमारे पास कंटेनर होता है और कंटेनर के एक एंड से, ठीक है, ये जो सस्पेंडेड वर्ड है ये बाहर लिखा हुआ है, तो कंटेनर के एक एंड से हमारा जो वाटर है वो घुस रहा होता है, फ्रेश वाटर घुस रहा होता है, और कंटेनर के दूसरे एंड से हमारा वाटर निकल रहा होता है। कुछ इस तरीके से हम इस कंटेनर को डिजाइन करते हैं, एक से फ्रेश वाटर घुस रहा है और एक से बाहर निकल रहा है। इस तरीके से हम इस कंटेनर को डिजाइन करते हैं। अब दिस इज अ बैग, दिस इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये बैग होती है, जैसे आप लोगों ने बैग देखा होगा, जो कई लोगों को चोट लग जाती है तो उसमें गर्म पानी करके सेकते हैं ना, तो वैसा एक बैग है ये। ठीक है, ये बैग है, और इसकी ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसको हम डायलाइजिंग मेम्ब्रेन कहते हैं, डायलाइजिंग मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन जो है एसपीएम की तरह एक्ट करती है। एसपीएम मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह एक्ट करती है, मतलब ये कुछ लोगों को तो सॉल्यूशन में से बाहर चले जाने देती है और कुछ को नहीं जाने देती है। और ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन हम किस किस चीज की बनाते हैं, ये या तो हम एनिमल मेम्ब्रेन से बनाते, मतलब ये डायलाइजिंग मेम्ब्रेन या तो एनिमल मेम्ब्रेन से बनती है, मतलब एनिमल के पार्ट से बनती है, या तो पार्चमेंट पेपर यूज होता है, दिस इज द नेम ऑफ मटेरियल जिसकी डायलाइजिंग मेम्ब्रेन बनाई जाती है, या फिर सैलोफेन शीट से बनाई जाती है। इनको आपको लर्न रखना है, या फिर सैलोफेन शीट से बनाई जाती है। तो एक्चुअल मैकेनिज्म समझते हैं कि क्या होता है। तो इस बैग के अंदर हम अपना कोलॉइडल सॉल्यूशन डालते हैं, इस बैग के अंदर हम अपना इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन डालते हैं। ये आप इम्प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन देख पा रहे होगे कि इसमें हमारे ये जो ब्लैक कलर के पार्टिकल्स है दैट इज कोलॉइडल सोल पार्टिकल, ये हमारे कोलॉइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल हैं, और जो रेड कलर के पार्टिकल्स हैं ये हमारे क्रिस्टलॉइड है, यानी कि इम्प्योरिटी है। तो होता क्या है कि हमारे ये जो डायलाइजिंग मेम्ब्रेन है ये एसपीएम की तरह काम करती है। तो ये ना, मतलब इस मेम्ब्रेन से जो क्रिस्टलॉइड होते हैं, जो इम्प्योरिटी होती है, वो तो बाहर जा सकती है, पर इस मेम्ब्रेन के छेद इतने छोटे होते हैं कि उससे हमारे कोलॉइडल सोल के पार्टिकल बाहर नहीं जा सकते। ठीक है,
भैया देखो क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल तो जा सकते हैं इससे बाहर, पर कोलॉइडल सोल के पार्टिकल नहीं जा सकते, जिसकी वजह से क्या होता है कि भैया अंदर को अब डिफ्यूजन के थ्रू ही वो लोग बाहर आते हैं क्रिस्टलॉइड वाले पार्टिकल, कोलॉइडल सोल के तो बाहर ही नहीं आ सकते किसी भी कीमत पर, सिर्फ क्रिस्टलॉइड पार्टिकल बाहर आ सकते हैं, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू। कैसे भाई, अंदर क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल ज्यादा है और बाहर फ्रेश वाटर है, प्योर वाटर है, वहां क्रिस्टलॉइड के पार्टिकल कम है, तो अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा है क्रिस्टलॉइड की, बाहर कम है, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सेटअप हो जाएगा। कोई भी चीज जो होती है डिफ्यूजन मेथड में वो हाई टू लो फ्लो करती है, तो ये जो क्रिस्टलॉइड पार्टिकल है इम्प्योरिटी, ये बाहर निकल करके आ जाएगी, आपके वाटर में आ जाएगी, और वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है तो वाटर इन क्रिस्टलॉइड इम्प्योरिटी को बहा करके ले जाएगा, और इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड। ठीक है, तो इम्प्योरिटी आपकी बाहर निकल जाएगी, और यहाँ पर जो इस बैग के अंदर कोलॉइडल सॉल्यूशन बचेगा वो प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन बचेगा। तो एक बार ये देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डायलिसिस में लिखा है कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग क्रिस्टलॉइड्स फ्रॉम कोलॉइडल सॉल्यूशन बाय डिफ्यूजन थ्रू, अब आगे का पार्ट यहाँ लिखा हुआ है आ सुटेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, कि एक प्रोसेस है जिसमें हम क्रिस्टलॉइड्स को हटाते हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन से डिफ्यूजन का यूज करके और एक सुटेबल मेम्ब्रेन का यूज करके। ठीक है, अब किस तरीके के पार्टिकल हैं उसी के बेसिस पर या तो एनिमल मेम्ब्रेन यूज होगी, या तो पार्चमेंट पेपर यूज होगा, या सेलोफेन शीट यूज होगी, डिपेंडिंग अपॉन कौन से पार्टिकल हैं, कैसा सिस्टम है। तो प्रोसेस लिख दिया है कि a bag of suitable membrane containing colloidal solution suspended in a vessel through which fresh water is continuously flowing, कि हमने एक बैग ले लिया सुटेबल मेम्ब्रेन का, सुटेबल डायलाइजिंग मेम्ब्रेन का, और इसमें कोलॉइडल सॉल्यूशन भर दिया और इसको टांग दिया, सस्पेंड कर दिया इस फ्रेश वाटर सॉल्यूशन में। ठीक है, जिसमें से फ्रेश वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो कर रहा है, इस सिस्टम में टांग दिया। अब क्या हुआ कि द मॉलिक्यूल्स एंड आयंस डिफ्यूज थ्रू मेम्ब्रेन, जो मॉलिक्यूल्स और आयंस है मतलब क्रिस्टलॉइड्स की बात कर रहा है कि वो इस डायलाइजिंग मेम्ब्रेन से डिफ्यूज कर जाएंगे और बाहर आ जाएंगे इनटू आउटर वाटर, बाहर आ जाएंगे, एंड कोलॉइडल सॉल्यूशन लेफ्ट बिहाइंड, एंड प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन लेफ्ट बिहाइंड, और जो अंदर बचेगा बैग के वो प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन बचेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दिस इज द फर्स्ट प्योरिफिकेशन मेथड। इसे कॉपी कर लीजिए वीडियो पॉज करके। ओके, तो नेक्स्ट प्योरिफिकेशन मेथड है इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या होता है, सेम सेटअप होता है बिल्कुल डायलिसिस जैसा, बस इसमें हम एडिशनल काम करते हैं कि इलेक्ट्रोड्स और लगा देते हैं, यानी कि एनोड और कैथोड लगा देते हैं। एनोड पॉजिटिवली चार्ज होती है, कैथोड नेगेटिवली चार्ज होती है। कैथोड अपनी तरफ खींचेगी कैटायन को और एनोड अपनी तरफ खींचेगी एनायन को, ये बात हम जानते हैं। तो अच्छा, अब ये इलेक्ट्रोड्स लगाने का फायदा क्या होगा कि प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ये क्या है, ये इलेक्ट्रोड्स अपनी तरफ कैटायन और एनायन को खींच लेंगी तो पूरे का पूरा इलेक्ट्रोलाइट बाहर आ जाएगा सॉल्यूशन में, और जल्दी से क्या है वो डायलिसिस प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा प्रोसेस को फास्टर बनाने के लिए बस हमने इलेक्ट्रोड्स लगाई हैं, और इस मेथड का जो मतलब थोड़ा मॉडिफिकेशन के साथ नाम रख दिया इलेक्ट्रोडायलिसिस। अदरवाइज बाकी सिस्टम में कोई चेंजेस नहीं है, वही सेम वाटर आ रहा है, वाटर प्लस क्रिस्टलॉइड निकल रहे हैं, बिल्कुल सेम मेथड है, बस हमने इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। तो पढ़ लेते हैं क्या लिखा है कि नॉर्मली द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज स्लो, इट इज मेड फास्टर बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉर्मली क्या होता है, डायलिसिस स्लो होता है, हमने इसे कैसे फास्ट बनाया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने का मतलब है इलेक्ट्रोड्स लगा करके, पर इसकी एक कंडीशन है, इफ द इम्प्योरिटी इज ओनली इलेक्ट्रोलाइट, मतलब कि इलेक्ट्रोडायलिसिस को तभी यूज कर सकते हैं जब इम्प्योरिटी सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट है, यानी कि जो क्रिस्टलॉइड है वो सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के अलावा कोई और किसी तरीके की इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, समझे। तो अब प्रोसेस देखते हैं। अच्छा, ये ऐसा क्यों कि इम्प्योरिटी खाली इलेक्ट्रोलाइट ही है, जब तभी हम खाली इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर मान लो इलेक्ट्रोलाइट की जगह कोई और इम्प्योरिटी है जिसके ऊपर चार्ज नहीं है, तो जिसके ऊपर चार्ज नहीं है उस पर तो ये काम होगा ही, वो थोड़ी ना कैथोड और एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो गया, तो इसलिए वो वाली बात लिखी गई है। ठीक है, अब इसके प्रोसेस पे आते हैं। इसका प्रोसेस है कि इलेक्ट्रोड्स आर फिटेड इन द कंपार्टमेंट ऑफ डायलिसिस। बिल्कुल, डायलिसिस के कंपार्टमेंट में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड्स फिट कर देते हैं, एनोड और कैथोड फिट कर देते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि आयंस प्रेजेंट इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन माइग्रेट आउट टू द अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स, और क्या होता है कि जो आयंस होते हैं वो एनायन चला जाता है एनोड की तरफ, कैटायन चला जाता है कैथोड की तरफ। ठीक है, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ क्या हो जाते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं और बाहर हो जाता है।
मतलब बाहर आ जाते हैं और हमारा कोलॉइडल सोल्यूशन साफ हो जाता है। तो बस नॉर्मल प्रोसेस है, कर लो इसे, कॉपी कर लो। ओके, तो नेक्स्ट प्योरिफिकेशन मेथड आता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का जो डायग्राम है वो एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर मैंने आपको समझाने के लिए जो है वो यहाँ पर दिखाया है। होता क्या है इसमें हम यूज करते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। इसमें हम यूज करते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की तरह काम करता है। ये क्या करता है, कोलॉइडल पार्टिकल्स को नहीं जाने देता और हर चीज को जाने देता। हर चीज का मतलब है कि कोलॉइडल सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है ना, जो डिस्पर्सन मीडियम है, उसको भी जाने देगा, उसको भी पास होने देगा। सिर्फ और सिर्फ कोलॉइडल पार्टिकल को नहीं पास होने देगा, है ना भाई। कोलॉइडल पार्टिकल आपको मिल जाएंगे तो आप उसे फ्रेश डिस्पर्सन मीडियम में, प्योर डिस्पर्सन मीडियम में मिला करके नया कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लो, प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लो। तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास एक सेटअप होता है, ये अल्ट्रा फिल्टर पेपर हमने इसमें लगाया हुआ होता है और अल्ट्रा फिल्टर पेपर के ऊपर हम अपना कोलॉइडल सोल भरते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट भी मिला हुआ है। तो क्या करता है ये सिर्फ ना सॉल्वेंट को, यानी कि इसके अंदर जो वाटर है उसको जाने देगा अपने अंदर से और इलेक्ट्रोलाइट को जाने देगा। कौन, अल्ट्रा फिल्टर पेपर। कोलॉइडल पार्टिकल्स को जाने नहीं देगा। तो कोलॉइडल पार्टिकल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्योर, और फिर आप उससे मतलब सुटेबल डिस्पर्सन मीडियम में मिला करके प्योर कोलॉइडल सॉल्यूशन बना लोगे। तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर ऐसे यूज होता है और इसी प्रोसेस को हम लोग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन बोलते हैं। देखो अल्ट्रा फिल्टर पेपर यहाँ पर लगा हुआ है, ये जाली की तरह मैंने डॉटेड बनाया हुआ है ना, यही अल्ट्रा फिल्टर पेपर है। और देखो अब इसमें ना एक बात आपको और याद रखनी है कि अगर हमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस बढ़ाना है तो क्या करो, आप ऊपर से प्रेशर लगाने लग जाओ, तो ये प्रोसेस थोड़ा ज्यादा जल्दी होने लग जाएगा भाई। ऊपर से प्रेशर लगा दोगे, तो प्रेशर लगाओगे तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर पे भी प्रेशर आ जाएगा, उतनी जल्दी जल्दी सॉल्वेंट नीचे निकलता जाएगा और इलेक्ट्रोलाइट नीचे निकलते जाएंगे। तो ये जो प्रेशर है हम कैसे लगाते हैं, गैस प्रेशर का यूज करते हैं मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को तेज कराने के लिए। ठीक है, कौन से प्रेशर का यूज करते हैं, गैस प्रेशर का। यहाँ पर हम गैस भर देते हैं और वो एक प्रेशर एग्जिबिट करती है फिल्टर पेपर के ऊपर, जिससे क्या होता है ये डिफ्यूजन प्रोसेस फास्ट हो जाता है और वाटर और इलेक्ट्रोलाइट जल्दी से नीचे आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा है इसमें। कहता है इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कोलॉइडल पार्टिकल्स। यस, कोलॉइडल पार्टिकल्स को सेपरेट करता है फ्रॉम द सॉल्वेंट, सॉल्वेंट से यानी कि डिस्पर्सन मीडियम से, एंड सोल्यूबल सोल्यूट, सोल्यूबल सोल्यूट का मतलब है इम्प्योरिटी से, बाय अल्ट्रा फिल्टर पेपर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर की मदद से, विच इज परमिएबल टू ऑल सब्सटेंसेस, जो सारे सब्सटेंसेस के लिए परमिएबल है जो भी इस कोलॉइडल सॉल्यूशन में है, एक्सेप्ट कोलॉइडल पार्टिकल्स, सिर्फ कोलॉइडल पार्टिकल्स को छोड़। कोलॉइडल पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बिकॉज द पोर्स आर टू लार्ज। क्योंकि ये जो मतलब ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर होता है, जो नॉर्मल फिल्टर पेपर होता है, उससे हमारे कोलॉइडल पार्टिकल्स पास कर जाते हैं क्योंकि उसमें पोर साइज बड़ा होता है। कोलॉइडल पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू अल्ट्रा फिल्टर पेपर बिकॉज पोर साइज इज टू स्मॉल। भाई अल्ट्रा फिल्टर से पेपर से इसलिए नहीं पास करता क्योंकि उसमें पोर का साइज छोटा होता है। The ultra filter paper is made from ordinary filter paper by reducing the pore size with the help of colloid dense solution। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है colloidal solution। तो हम ना अल्ट्रा फिल्टर पेपर को कहीं मतलब कहीं और से लाते नहीं है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ही बनाते हैं। भाई ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में क्या था, पोर साइज बड़ा था और अल्ट्रा फिल्टर पेपर में पोर साइज छोटा है, तो छोटा बड़े को छोटा बना देंगे, बस वो अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन जाएगा। तो कैसे बनाते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर नॉर्मल से, कोलॉइडल सॉल्यूशन का यूज करके। अब ये कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज द 4% नाइट्रोसेलुलोज इन अ मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड ईथर। यस, ये याद करना है आपको, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि एक्चुअली क्या होता है। मैं एग्जांपल दे करके बताता हूँ कोलॉइडल सॉल्यूशन क्या है। आप मान लो 100 ml आप अल्कोहल और ईथर लेते हो, अल्कोहल और ईथर का मिक्सचर लेते हो 100 ml। बच्चे पूछते हैं कि क्या सर इक्वल इक्वल लेना है दोनों को, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब दोनों को मिला करके 100 ml होना चाहिए। उसमें 4%, 100 का 4% कितना हो गया, 4 ml, यानी कि उस 100 ml सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल और ईथर में 4 ml हमें क्या मिलाना है, नाइट्रोसेलुलोज। तो वो जो सॉल्यूशन, जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन तैयार हुआ उसी को हम क्या कहते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं, DION, कोलॉइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लीजिए। इसके 2-3 पॉइंट्स रह गए हैं, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में उसको लिख दूंगा। ओके, कॉपी कर लीजिए।
वीडियो पॉज करके। ओके, तो एक पॉइंट छूट गया था हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में, वो यही पॉइंट है कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन स्लो प्रोसेस होता है। इसे स्पीड अप करने के लिए हम क्या अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, वहीं सक्शन अप्लाई करते हैं इसके ऊपर गैस प्रेशर। इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये फास्ट हो जाता है। तो एक पॉइंट रह गया था, तो इसे कॉपी कर लीजिए। ओके।